तो किसी भी भगवान को, तीर्थंकर को, अरिहंत को भगवान बनने के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए, अरिहंत बनने के लिए भी एक गुरु की जरूरत पड़ती है। जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक तीर्थंकरत्व की यात्रा प्रारंभ ही नहीं होती, सम्यक दर्शन ही हासिल नहीं होता, उस आत्मा के जीव के विकास का क्रम ही प्रारंभ नहीं होता। गुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए, सम्यक दृष्टि गुरु चाहिए, पंच महाव्रतधारी गुरु चाहिए, जो खीर और नीर का भेद कर सके वैसे गुरु चाहिए। वैसे जब कभी मिलते हैं, जिंदगी में आते हैं, जिंदगी बदल जाती है। कभी नैसार के भव में भगवान महावीर के जीव को दो गुरु मिले थे। वे कोई आचार्य नहीं थे, गच्छ नायक नहीं थे, महान नहीं थे, बहुत बड़े नहीं थे, ख्यात नाम नहीं थे, शास्त्रों में उनका कोई ऐतिहासिक नामोल्लेख नहीं है, लेकिन जो कथा है, जो कहानी है, जो घटनाक्रम है, वो बहुत निराला है। महावीर की आत्मा तो गरीब थी, इसीलिए जब महावीर तीर्थंकरत्व का प्रारंभ कर रहे थे, यानी कि सम्यक दर्शन हासिल कर रहे थे, तब ऐसी गरीबी थी कि बदन पर पहनने को ठीक से चिंथड़े भी नहीं थे, 2 जून की खाने की रोटी नहीं थी। एक गरीब के परिवार में जन्म लिए थे, झोंपड़े में गुजर बसर कर रहे थे, लकड़ाहार थे, जंगल जाते थे, लकड़ियां काटते थे, भारा बनाते थे, गांव में आते थे, बेचते थे और परिवार का गुजारा करते थे। ऐसा व्यक्ति कभी परंपरा में जैन धर्म का तीर्थंकर महावीर बनेगा, यह अकल्पनीय था। यानी कि तीर्थंकर बनने में या साधना के विकास में या उन्नति में धर्म बहुत बड़ा कारक तत्व नहीं है। किस जाति के हो, कौन सी बिरादरी के हो, कौन से डीएनए के हो, झोंपड़े में रहते हो या राजमहल में रहते हो, एक बहुत अच्छे किसी श्रेष्ठी के परिवार में जन्म लिए हो या सामान्य परिवार में जन्म लिए हो, यह भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भावनाएं महत्वपूर्ण है और सदगुरु का संयोग महत्वपूर्ण है। आपकी भावनाएं कितनी भी प्रबल हो, लेकिन आपको सदगुरु का सानिध्य ना मिले तब तक सब कुछ कोरा है। पंच महाव्रतधारी गुरुओं में ऐसे गुरुओं की तलाश की जा सकती है जिनके मिनिमम आचार विचार संपन्नता पूर्वक के हों, जिनके दिलो दिमाग के अंदर जिन शासन का साहित्य, उसके सिद्धांत भीतर तक बसे हुए हों, जो कॉम्प्रोमाइज इस मामले में ना करते हों, जो सही उपदेश देते हों, यानी सही परूपणा करते हों, बातों को बदलते हों या स्वार्थ वृत्ति रखते हों, वैसे नहीं, जो अपना हित नहीं सबका हित और जिन शासन का हित देखते हों, बस वे गुरु हमारे लिए कल्याणकारी हैं। मारवाड़ में जब मैं था तो गुल्फियां आती थी, उसके अलग अलग बीबे बने होते थे, वो पानी वाली भी आती थी अलग अलग कलर की और दूध वाली भी आती थी, और गाड़ी लेकर के आदमी घंटी बजाते बजाते हमारी गली में आता था। तब मम्मी को कहते थे कि मुझे भी कुल्फी खानी है। बीबे के अनुसार कुल्फी बनती है, सबका अपना बीबा होता है, उस बीबे में वो मटेरियल डालते हैं, बर्फ के बीच में रखते हैं, वो जब जम जाता है तो कुल्फी बन जाती है। यानी बीबा यानी वो आकार प्रकार होता है एल्यूमिनियम का बना हुआ, अलग अलग छोटा बड़ा लंबा गोल, ऐसा जैसा होगा वैसी कुल्फी बनेगी। अपने को भी कैसे गुरु चाहिए है, अपने बीबे में फिट हो जाए वैसे गुरु चाहिए है, हमको कहीं फिट कर दे वैसे गुरु नहीं चाहिए। और जो लोग भी ऐसा सोचते हैं उनके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, उनका निर्माण ही नहीं हो सकता, उनकी शुरुआत ही नहीं हो सकती।